वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ इंसान अगर शाम तक अपने घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मेरिट के तमाम मतभेद बने हुए कंट्रोवर्सी के बीच में जिस प्रकार नॉन मेरिट का दखल देना और नॉन मेरिट कैंडिडेट को की तरफ से ये कहना कि मेरिट नहीं है, मेरिट के कैंडिडेट खुद आपस में लड़ रहे हैं, केस से अपने आप को विथड्रॉल कर रहे हैं, सारी सच्चाई एक बार फिर आपके सामने आने वाली है। और कुछ बातें आपके सामने आ रही है, कुछ बातें आप समझते हैं और कुछ बातें आप नहीं समझते हैं। नीरज कुमार के द्वारा जो वीडियो जारी कर दिया गया है उस वीडियो में बहुत कुछ बातें सिमटी हुई है जो आप समझते हैं और कुछ बातें आप नहीं समझते हैं। इस पूरे मुद्दे को हम विश्लेषण करेंगे, अच्छे से एनालाइज करके आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को वॉच करना कहीं से ज्यादा जरूरी है। वॉच दिस वीडियो खासकर एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एस्टेट इन मेरिट लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि नीरज जी आप पीआईएल का केस क्यों छोड़ रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि नीरज जी जब आपने अपने बल पर केस किया, आपका पीआईएल का केस है, तो आज आप पीआईएल के केस से पीछे क्यों हट रहे हैं। आखिर समस्या कहाँ आ गई। समस्या आप आम एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की चुप्पी है और आपकी चुप्पी के कारण आज एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से जो पीआईएल पटना हाई कोर्ट में है वो तबाह होने के कगार पर है। और आप आम अभ्यर्थियों की ये चुप्पी लाखों रुपए डकार कर बैठे आलोक श्रीवास्तव और अनिल के नाम पर है। और इसी चुप्पी के कारण आज नीरज एस्टेट पीआईएल केस से अलग है। आज पीआईएल के केस को मजबूती की जरूरत है। लाखों रुपए डकार कर बैठे आलोक श्रीवास्तव और अनिल को 9 जनवरी 2022 की बैठक में एक करने की बात थी और दोनों को बुलाया गया था। आलोक श्रीवास्तव तो पहुंचा पर अनिल नहीं पहुंचा, क्योंकि अनिल ने अलग से अकाउंट जारी करके अभी भी कमाई जारी रखने की कसम खा रखी है। अब समस्या ये आ रही कि पटना हाई कोर्ट में पीआईएल का केस 17 फरवरी 2022 को लिस्टेड है और ऐसे में केस में कई तरह के सबूत, नए सबूत लगाने हैं। पटना हाई कोर्ट का निर्देश है कि जैसे ही सरकार काउंटर देती है रिजॉइंडर भी फाइल करना है। इसके अलावा एक आईए फाइल करके कई तरह के नए सबूत लगाने हैं। आपके अधिवक्ता के साथ 2 और अधिवक्ता हमने अलग से दिए हैं और इन सब में लाखों रुपए का खर्च है। अब आप सोचिए कि 8 लाख रुपए आलोक के पास, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए अनिल के पास। ये पैसे किसके हैं? ये पैसे आम अभ्यर्थियों के हैं। अब आप खुद सोचिए कि लगभग 10 लाख रुपए आलोक श्रीवास्तव और अनिल ने आम अभ्यर्थियों के दबा के रखे हैं। एसटीईटी पीआईएल केस एक बड़ा केस है, डबल बेंच का केस है, चीफ जस्टिस के बेंच का केस है। आप ये समझिए कि चीफ जस्टिस के बेंच से जो भी दिशा निर्देश आएंगे उस दिशा निर्देश से रीट का केस भी प्रभावित होगा। 9 जनवरी 2022 को मैंने प्रस्ताव रखा कि कोई अकाउंट नंबर जारी नहीं होगा। आलोक श्रीवास्तव के पास जो 8 लाख रुपए हैं और अनिल के पास जो पौने 2 लाख रुपए हैं, ये पैसे जब आम अभ्यर्थियों के हैं और सभी आम अभ्यर्थी के साथ ये दोनों भी जान चुके हैं कि एस्टेट पीआईएल के केस से ही अब एस्टेट इन मेरिट की दशा और दिशा तय होगी। 9 जनवरी की बैठक में मैंने आम अभ्यर्थियों से पैसा लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि जिसके अकाउंट में लाखों रुपए जमा है वो पीआईएल को बढ़ाने के लिए आगे खर्च करे। ऐसे में 9 जनवरी की बैठक में अनिल ये जानता था कि अगर हम पहुंचेंगे तो हमें पैसे का हिसाब देना होगा, पैसा देना होगा। वो तो डर के मारे आया नहीं। आलोक श्रीवास्तव आया, पर इसने भी आम अभ्यर्थियों के दबाव में लीपा पोती करके वहां से निकलना ही सही समझा। ऐसे में 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक मैंने एकता की दुहाई देकर इन दोनों महानुभावों को यह संदेश भिजवाया कि आप पीआईएल के केस में जो खर्च हो रहा है उस खर्च का वहन करें। अब आप आम अभ्यर्थी ये समझे, जब पीआईएल के केस से ही दशा और दिशा तय होनी है तो ऐसे में 8 लाख रुपए पर आलोक कुंडली मार के बैठा है, पौने 2 लाख रुपए पर अनिल कुंडली मार के बैठा है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, आम अभ्यर्थियों का है। 9 से 12 जनवरी के बीच में हर जिले से हजारों फोन कॉल मेरे पास आए और सभी ने कहा कि हमने 5,000 दिया, हमने 2,000 दिया, हमने 1,000 दिया, हमने 18,000 रुपए दिए। और जब मैंने 9 जनवरी को जो आम अभ्यर्थी पहुंचे थे उनके द्वारा इन दोनों को संदेश भिजवाया कि अब पीआईएल के केस में वहन करिए, तो इन दोनों ने कहा कि हमें पीआईएल से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि इनकी एकता झूठी थी। ये पैसा बचाने के लिए एक हो रहे हैं कि नीरज आगे केस को लड़े, नीरज अपना खर्च करे और ये लोग आम अभ्यर्थियों के पैसे से शराब, दारू, मुर्गा और अय्याशी करें। ऐसे में पिछले दिनों जब आलोक श्रीवास्तव पर दबाव डाला गया तो आलोक श्रीवास्तव ने लाइव वीडियो डाला और डाल करके इल्जाम लगाया कि नीरज खर्च मांगता है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या गलत मांग कर दी? क्या मैंने आम अभ्यर्थियों से कोई चंदा मांगा या अपना अकाउंट नंबर जारी किया? पैसा किससे मांगा गया?
जो आम अभ्यर्थियों के पैसे पर कुंडली मार के बैठे हैं और लाइव वीडियो बना के मैं एस्टेट इन मेरिट में हूँ और मैं आपका मेंटर हूँ कहते हैं, ये लोग आम अभ्यर्थियों से ठगी करके बैठे हैं और 1 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में जब मैंने हिसाब मांग लिया और मैंने ये कहा कि एस्टेट PIL में खर्च हो रहा है, आप दोनों मिलकर खर्च का बयान करें, तो ये दोनों भाग खड़े हुए हैं और लाइव वीडियो बनाकर ये लोग नीरज को बदनाम करते हैं। अब आप बताओ कि आम अभ्यर्थियों का पैसा किस काम के लिए? आगे एस्टेट PIL को जीत दिलवाने के लिए है ना। तो ये लोग जो कुंडली मारे बैठे हैं, इन लोगों से हिसाब मांगकर मैंने क्या जुर्म कर दिया? इन लोगों से मैंने पैसा मांगकर क्या जुर्म कर दिया? आलोक श्रीवास्तव और अनिल से 2 दिन 3 दिन मिन्नत के बाद भी जब ये लोग तैयार नहीं हुए और एकता की बात करके आम अभ्यर्थियों को बहला रहे थे, तो ऐसे में मैंने वीडियो डाला कि आलोक श्रीवास्तव गेंडा से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब मुझे अकेले ही आगे PIL के केस को बढ़ाना है और खुद के बल पर ही जीत दिलवाना है और ये लोग आम अभ्यर्थियों के पैसे से दारू मुर्गा और अय्यासी में व्यस्त है और ये सोच रहे कि किसी तरह नीरज PIL के केस आगे बढ़ाए और बदनाम हो जाए। आप ये समझिए, अगर ये जो लाखों रुपए के खर्च है अगर हम वहन नहीं कर पाए और केस खराब हो गया और PIL का केस हम हार जाए, तो इनका क्या है? जो चीफ जस्टिस के बेंच में जजमेंट आएगा उसी को दिखाकर रीट में भी ये पीछे कदम खींच लेंगे। बदनाम कौन होगा? बदनाम नीरज होगा। और जब बदनाम ही होना है तो बेवजह का मैं आगे क्यों बढ़ूं? केस में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। अकाउंट नंबर मैं जारी भी कर दूं तो बदनामी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग पहले ही आम अभ्यर्थियों से पैसा चूस चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कि आगे पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता की फीस, साथ में PIL को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के सबूत, IA फाइल करना, रिजॉइंडर फाइल करना, मैं कहां से करूं? मैं आहत हो चला हूं। आप ये समझिए कि मैंने जब ये कहा कि मैं केस छोड़ रहा हूं PIL का, तो आप अभ्यर्थियों में इतनी खलबली है, आप अभ्यर्थी फ़ोन कॉल करके रोते हैं, छटपटाते हैं कि नीरज जी मत छोड़िए। तो आप ये समझिए कि जब आप सिर्फ सुनने मात्र से कि PIL का केस नीरज छोड़ रहा है छटपटा जाते हो, और यहाँ तो दिन रात इस PIL को संवारने के लिए एक कर रहा हूँ, लगा हूँ, और तब जाकर ये गेंडा लाइव वीडियो बना करके बदनाम करता है, तरह तरह के गलत बयानी करता है कि नीरज खर्च मांगता है। हाँ, मैं खर्च मांगता हूँ, मैं इस गेंडा से खर्च मांगता हूँ, क्योंकि इस गेंडा के अकाउंट में इसके बाप के पैसे नहीं हैं। पैसा आम अभ्यर्थियों का है और उस पैसे का हिसाब इसे देना होगा। और अब अगर PIL का केस खराब होता है तो सीधे तौर पर आलोक श्रीवास्तव और अनिल जिम्मेवार हैं। मैंने आम अभ्यर्थियों के बीच में अकाउंट जारी करके पैसा नहीं मांगा है। मैंने इन साहूकारों से पैसा मांगा है जो आम अभ्यर्थियों के पैसे पर कुंडली मार के बैठे हैं और खर्च करना नहीं चाहते हैं। आगे 17 फरवरी 2022 को आपका केस लिस्ट होगा, सुनवाई होगी और कई तरह के सबूत अभी भी लगाने बाकी हैं। और ऐसे में मैं आहत हूँ। आहत इसलिए कि आगे PIL का केस कैसे बढ़ेगा, और जब सही तरीके से नहीं बढ़ेगा तो इससे अच्छा है कि इस केस को बंद कर दिया जाए। मैंने अपना मनोबल अभी भी ऊंचा रखा है और इसी नीरज कुमार का ये वीडियो बहुत सारे सवालों को पैदा करता है और बहुत सारे सवालों का जवाब खुद बयां करता है। अनिल कुमार के अकाउंट में अप्रॉक्स 1.5 लाख और आलोक श्रीवास्तव के अकाउंट में अप्रॉक्स 7 लाख जो पैसे क्रेडिट हैं, उसका हिसाब नीरज कुमार जानना चाहते हैं। नीरज कुमार, आपको जानने का हक है। पब्लिक का पैसा है, PIL आप किए हैं तो आपका जानना अधिकार है। लेकिन विगत जितने भी सीटेट एग्जाम्स में जो केसेस फाइल बिहार में की गई है और यहां तक बीटेट 2017 में केस जो फाइल किया गया था, उस पैसे का हिसाब भी आपको भी देनी चाहिए। आप लोगों की सच्चाई जिस प्रकार इस समय सामने आकर के उजागर हो रही है, कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों के लिए अच्छी बात है और ये पर्दाफाश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेरी सलाह है, अगर आप लोगों में सच में कंट्रोवर्सी बनी हुई है, आप इसे सुलझा लीजिए, सच के साथ रहिए और सच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जितने भी मेरिट के कैंडिडेट हैं और नॉट इन मेरिट के कैंडिडेट हैं, गैंगस्टर लोग नॉन मेरिट में भी बहुत सारे हैं, इन गैंगस्टर लोगों का पर्दाफाश कीजिए। हमारा चैनल हर समय आपको कोऑपरेट करता है। टच ट्रू ऑलवेज विथ यू। तो हम यही चाहते हैं कि जितना भी ये कंट्रोवर्सी बन रहा है पैसे को लेकर के, विगत बिहार में जो भी घटनाएं हुई, जो भी पैसे क्रेडिट किए गए या डेबिट किए गए, इस बातों को लेकर के उलझना कहीं से ज्यादा जरूरी नहीं है। नीरज कुमार, मैं आपके जज्बात और सवालों को इस समय जरूर तवज्जो दूंगा, क्योंकि आप जिस तरीके से इस समय अपनी
सकारात्मक पहलू को सामने रख करके और सारे गिले शिकवे छोड़ करके, भले ही आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस बातों को निष्पक्ष आकर के कहना कहीं ना कहीं सच्चाई की झलक आपसे आती है। और तमाम कैंडिडेट जरूर समझें, ये लोग अगर एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपके हित की बात है। आलोक श्रीवास्तव, अनिल कुमार, नीरज कुमार, ये तमाम तीनों कैंडिडेट जो केस से रिलेटेड हैं, पीआईएल हो, रीट हो, सिविल केस हो, जो भी केस हो, पता नहीं ये लोग क्रिमिनल केस में भी कहीं इन्वॉल्व होते होंगे, वो अलग की बात है। लेकिन बिहार के छात्रों के साथ इनका सहयोग रहा है और बिहार के छात्रों के साथ इन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। ये जो भी पैसा है इसे भूला जाना चाहिए। जो कुछ भी हुआ, जिनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, जिनके अकाउंट में नहीं हुआ, हाँ, और पीआईएल की इसके हियरिंग में जो पैसे आपको लगाने के लिए जरूरत है या जहां भी नीट पड़ रही है, मेरिट की जो भी तमाम जो मीटिंग में पार्टिसिपेंट करने वाले लोग हैं या जो मेन लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पैसे की जहां तक बात है, हमारा चैनल हर समय आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सच और सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। हर समय हम आपके साथ हैं और पूरा एसटीईटी मेरिट कैंडिडेट की तरफ से मैं आपको कहता हूं कि जितना भी आप चाहते हैं सहयोग, वो सहयोग आपको मिलेगा। और नॉन मेरिट कैंडिडेटों के लिए एक संदेश, ये खेल सिर्फ मेरिट के कैंडिडेट की तरफ से नहीं होता है, ये तमाम खेल और ये पैसे उगाही का जो ड्रामा है वो नॉन मेरिट की तरफ से भी कम नहीं है। विगत कुछ महीने पहले आप लोगों के द्वारा कुंदन कुमार के अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट किए थे, वो तो सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, क्योंकि वो पैसे अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास होंगे और उसी पैसे से कहीं साइबर खोलना, कहीं चुनाव की बातें पार्टिसिपेंट करना, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन आपको ध्यान देनी चाहिए, नॉन मेरिट के तमाम कैंडिडेट, कम से कम आप लड़ रहे हैं, अपनी हक के लिए लड़िए, आप सामने आइए, वो अच्छी बात है। लेकिन पैसे क्रेडिट के खेल में आप हर संभव बाइकआउट कीजिए, क्योंकि बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। सच के साथ नीरज कुमार का आना और सबको पर्दाफाश करना, ये कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था और एक सच्चाई की तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत ही नेक कदम है। लेकिन ये सच्चाई कब तक टिकेगी, कब ये लोग फिर बिखर जाएंगे और कब इनकी आपसी मतभेद जो बातें हैं वो फिर निकल के सामने आएगी, तब तक हमें दीजिए अनुमति, फिर हम आपके सामने जरूर रूबरू होंगे। टच टू ऑलवेज विथ यू।